नमस्कार दोस्तों, यूके गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एडेनियम के सीड्स को किस तरह से ग्रो किया जाए। दोस्तों, जब एडेनियम का फूल प्रॉपर खिल जाता है और कोई पॉलिनेटर जैसे कि मधुमक्खी आकर के इस फूल को पॉलिनेट कर देती है, तब एडेनियम के प्लांट के अंदर सीड पॉड बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। सीड पॉड लगभग 2 से लेकर 4 महीने तक बन जाती है और 2 से लेकर 4 महीनों के बीच के अंदर ये सीड पॉड प्रॉपर मैच्योर होकर के खुलने लगती है। ये देखिए दोस्तों, ये है एडेनियम की खुली हुई सीड पॉड। आप देख सकते हैं कि एडेनियम के जो सीड्स होते हैं उनके ऊपर 2 साइड के ऊपर फर लगा रहता है। ये फर के कारण एडेनियम के सीड्स दूर जगह पर उड़ के चले जाते हैं और जहाँ पर ये सीड गिरते हैं वहीं पर ये सीड जर्मिनेट होकर के एक नया प्लांट बना लेते हैं। इसके लिए हम जो सीड पॉड होती है उसे बांध के रखते हैं। चलिए अब हम वीडियो में आगे चलते हैं और देखते हैं कि एडेनियम के सीड्स को किस तरह से लगाया जाए। ये रहे हमारे एडेनियम के मैच्योर सीड्स। ये सीड्स मुझे गिफ्ट के तौर पे मिले थे और आज की वीडियो में मैं आपको यही सीड्स को उगा के बताने वाला हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कि हम एडेनियम के सीड्स को लगाने के लिए किस तरह का सॉइल मिक्स रेडी करने वाले हैं। एडेनियम के सीड्स को लगाने के लिए मैं इस तरह की बॉन्साई ट्रे यूज़ कर रहा हूँ। ये बॉन्साई ट्रे के बॉटम में ढेर सारे वाटर ड्रेनेज होल बने हुए हैं, जिसके कारण एक्सेस वाटर आसानी से ड्रेन आउट हो जाएगा। दोस्तों, एडेनियम के सीड्स को लगाने के लिए मैं कोकोपीट यूज़ कर रहा हूँ। कोकोपीट में लगाने से ये फ़ायदा मिलेगा कि एडेनियम के जो सीडलिंग रहेंगे उनकी जड़ प्रॉपरली डेवलप्ड रहेगी और कोकोपीट में से जब हम उन्हें बाहर निकालेंगे तो जड़ों में ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। इसके लिए मैं कोकोपीट यूज़ कर रहा हूँ। कोकोपीट को मैंने एक बार भिगो करके इससे अच्छे से वॉश कर लिया था, इसके लिए कोकोपीट आपको गीला दिख रहा है। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीड्स को हम किस तरह से लगाने वाले हैं। एडेनियम के सीड्स को ग्रो करने से पहले हम सीड को फंगीसाइड का ट्रीटमेंट देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फंगीसाइड का सॉल्यूशन रेडी कर लेते हैं। इस कप में थोड़ा सा पानी है और मैंने उस पानी के अंदर बेबिस्टिन फंगीसाइड को मिला करके एक सॉल्यूशन रेडी कर लिया है। एडेनियम के सीड्स को मैं फंगीसाइड का सॉल्यूशन में कुछ देर के लिए भीगने के लिए रख दूंगा। जब एडेनियम के सीड्स को हम बाहर निकालेंगे तो एडेनियम के सीड के ऊपर एक प्रॉपर फंगीसाइड की लेयर बन चुकी होगी, जिससे आने वाले समय में एडेनियम के सीड्स को कोई फंगस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ समय के लिए हम एडेनियम के सीड्स को इसी कप के अंदर रखे रहने देंगे फंगीसाइड के सॉल्यूशन के साथ में, जब तक हम कोकोपीट को रेडी कर लेते हैं। अब हम बॉन्साई ट्रे के अंदर कोकोपीट को भर देते हैं। जब कोकोपीट पूरी तरह से भरा जाएगी तब हम बेबिस्टिन फंगीसाइड का जो पाउडर रहता है उसे इस कोकोपीट के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, हल्का सा बिखेर देंगे, जिससे होगा कि कोकोपीट के ऊपर भी फंगीसाइड की एक लेयर बन जाएगी और आगे जाकर के जो एडेनियम के सीडलिंग्स रहेंगे उसके अंदर फंगस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडेनियम के सीड्स जिन्हें हमने फंगीसाइड में रखा था, अब हम एक एक करके वो सीड्स को कोकोपीट से भरी हुई बॉन्साई ट्रे के अंदर लगाना शुरू करते हैं। 2 एडेनियम के सीड्स के बीच में लगभग 1 से लेकर 1.5 इंच का गैप होना चाहिए, ताकि जो सीडलिंग रहेंगे उनके बीच में गैप बना रहेगा तो आप सीडलिंग को प्रॉपरली निकाल करके एक अच्छी तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि सीड्स पास में रहेंगे तो आप उनके ऊपर काम नहीं कर पाएंगे और इनकी रूट आपस में उलझ करके टूट सकती है। इसके लिए आप एडेनियम के जो 2 सीड रहेंगे उनके बीच में लगभग 1 से लेकर 1.5 इंच का गैप बनाए रखें। ये देखिए दोस्तों, हमने एडेनियम के सारे सीड्स को कोकोपीट से भरी हुई बॉन्साई ट्रे के अंदर लगा दिया है। अब हम कोकोपीट को यूज़ करके एडेनियम के सीड्स को कवर कर देंगे। कोकोपीट की जो दूसरी लेयर रहेगी वो लगभग 1 से लेके 2 सेंटीमीटर मोटी रखें। इससे होगा क्या कि एडेनियम के सीड्स के अंदर प्रॉपर मॉइस्चर बना रहेगा और एडेनियम के सीड्स प्रॉपरली जर्मिनेट होकर के एक सीडलिंग बनने की प्रोसेस जल्दी कंप्लीट करेंगे। बेबिस्टिन फंगीसाइड का सॉल्यूशन जो हमने रेडी किया था, वही फंगीसाइड के सॉल्यूशन से मैं कोकोपीट के अंदर मॉइस्चर दे रहा हूँ। उसे ही मैं फर्स्ट वाटरिंग के तौर पे सीड्स के ऊपर दे रहा हूँ। पानी देने के बाद में कुछ सीड्स कोकोपीट के बाहर दिखने लगे थे, वो सारे ही सीड्स को मैंने कोकोपीट की मदद से वापस कवर कर दिया है। अब ये जो बॉन्साई ट्रे है इसे लगभग 2 से लेकर 3 महीनों के लिए मैं सेमी शेडेड एरिया के अंदर रख दूंगा, जब तक सीड जर्मिनेट होकर के हेल्दी सीडलिंग बन जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, लगभग 15 दिन हो चुके हैं एडेनियम के सीड्स को लगाए हुए और ये सीडलिंग ट्रे को मैंने सेमी शेडेड एरिया के अंदर रखा हूँ। इसके साइड में जो ये बॉन्साई ट्रे है इसके अंदर वाइट वाले एडेनियम के सीड्स लगे हुए हैं।
इसे मैंने 8 फरवरी को ग्रो किया था। दूसरी वाली जो ट्रे है उसको मैंने 29 जनवरी को ग्रो किया था। कुछ ही दिनों में इसके अंदर सीड्स जर्मिनेट हो चुके थे। अब मैं आपको इसका जो अपडेट रहेगा आने वाला, वो अपडेट यूट्यूब शॉर्ट्स में दूंगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन चालू कर लें। आपके मन में यदि कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसे जल्द से जल्द आंसर कर दूंगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग, आपका दिन शुभ हो।